शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद या 5 काम न करना। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसको अक्सर मियाँ बीबी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वह बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि ये 5 गलतियाँ हर मियाँ बीबी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन 5 गलतियों के बारे में जान लें। और आप कभी भी भूल कर भी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में इन गलतियों को कभी ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ठंडा पानी न पिएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो यह है, बहुत से लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। दोस्तों याद रखें, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त मर्द हो या औरत, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त में कोई ठंडा पानी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीता है, तो यह ठंडा पानी जिस्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इससे इंसान को दमे की बीमारी यानी कि सांस की बीमारी भी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कभी हम दोपहर में कड़ी धूप में से बाहर से आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब हम पानी मांगते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके कुछ देर बाद ही पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त में हमारे जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए कहते हैं, यही कारण है इसका कि हम बिस्तरी के बाद भी जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। इसलिए हमें उस वक्त में ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में दूसरी बड़ी गलती करते हैं, वह यह है कि हम बिस्तरी के बाद में एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी के वक्त में शर्मगाह से जो नजासत वग़ैरह निकलती है वह औरत और मर्द दोनों से निकलती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि वह एक ही कपड़े से मर्द लोग अपने शर्मगाह को साफ़ कर लेते हैं और फिर औरत भी उसी कपड़े से अपने शर्मगाह को साफ़ कर लेती हैं, यानी कि जो नजासत और गंदगी जिसमें लगी होती है उसको पोंछ लेते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके हवाले से कहा जाता है कि औरतों को चाहिए कि वह अपना अलग कपड़ा रखें और मर्दों को चाहिए कि वह अपना अलग कपड़ा रखें। एक ही कपड़े से पोंछने से मियाँ और बीबी के दौरान नफ़रत पैदा होने का अंदेशा रहता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, यानी कि कहा जाता है ऐसा करने से दोनों के बीच यानी मियाँ बीबी के बीच में नफ़रत पैदा हो जाती है। और ऐसा करने का दूसरा नुकसान यह है कि ऐसे में एलर्जी होने का भी आपके जिस्म में ख़तरा बना रहता है। इसलिए आप एक ही कपड़े से दोनों मियाँ बीबी अपने नजासत को न साफ़ करें, अलग अलग कपड़े का इस्तेमाल करें। नंबर 3, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से न धोएं। प्यारे दोस्तों, तीसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं, यह वह है कि वह हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में बाथरूम में जाकर अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तुरंत धो लेना चाहिए। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसमें हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त में आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगे तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दी का अंदेशा भी हो सकता है।
आप नामर्द हो सकते हैं, धीरे धीरे आपकी नसें ठंडी हो सकती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप यह गलती भी भूल कर ना करें। नंबर 4, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब को न जाएं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुछ औरतें पूछती हैं कि हमारे हमल नहीं ठहरता है, ऐसे में हम क्या करें? याद रखें, अगर आपके हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पेशाब करने के लिए न जाएं, यानी कि आप इस्तिंजा वगैरह करने न जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त बच्चा पैदा करने वाली कुछ चीज़ें औरतों के शर्मगाह में जाती हैं। अब ऐसे में अगर कोई औरत हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ही उठकर पेशाब के लिए चली जाती है तो फिर वह जो अंदर गई थी वह फिर से वापस बाहर आ जाती है। अब आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा करने वाली चीज़ ही वापस बाहर आ जाएगी तो फिर हमल कैसे ठहरेगा? इसलिए औरतों को चाहिए कि वह हम बिस्तरी के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें। उसके बाद में ही वह बाथरूम वगैरह जाएं, ताकि जो मनी अंदर गई है वह बाहर ना आने पाए। अगर वह बाहर आ गया तो फिर हमल नहीं ठहरेगा और औलाद पैदा नहीं होंगी। नंबर 5, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ना नहाएं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त में जिस्म बहुत गर्म होता है। उस वक्त में जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डालेंगे तो यह भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और तुरंत ठंडा पानी पड़ने से शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वह कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें। उसके बाद ही आप नहाने के लिए जाएं, ताकि आपके बदन के अंदर जो गर्मी है वह गर्मी आपके लेवल पर पहुंच जाए, जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही बदन पर आप पानी डालें। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपको बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी परेशानियां होने का अंदेशा रहता है। इसलिए आप कभी भी यह गलती भी ना करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लाते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।